योना, योना। हाँ प्रभु। जा, उस बड़े शहर नीनवे को जा और उसे सजा सुना, क्योंकि मैं उसकी दुष्टता को अनदेखा नहीं कर सकता। नीनवे जा। भैया, आप बिना बताए कहाँ जा रहे हो? योना, तू अंदर जा। अरे खाने की चीजें तो ले जाओ। नीनवे में खाओगे क्या? आप नीनवे नहीं जा रहे क्या? बताओ ना। नहीं, मैं तर्शीश जा रहा हूँ। नहीं भैया नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। यहोवा ने तो आपको नीनवे जाने कहा ना मैंने, नहीं जा रहा मैं नीनवे। मुझसे नहीं होगा। लेकिन भैया आप तर्शीश में जाके क्या करोगे? कब लौटोगे वहाँ से? मुझे नहीं पता, शायद कभी नहीं। कभी नहीं? तो फिर नीनवे कौन जाएगा? उन्हें यहोवा का संदेश कौन देगा? मुझे नहीं पता। यहोवा को जो करना होगा वो करेगा, पर मुझसे नहीं होगा। हे यहोवा, हम पर दया कर। इस आदमी की वजह से हमें नाश मत कर, ना हमें निर्दोष के खून का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, तू वही कर रहा है जो तू चाहता है। यहोवा, कब्र की गहराइयों से मैं तुझे पुकारता हूँ। मेरे खुदा, मेरी आवाज सुन। तूने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया है। अब मैं फिर कभी तेरे पवित्र मंदिर को नहीं देख सकूंगा। काश मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरा करूंगा। फिर से वही किया ना तूने? चल हट। नए लग रहे हैं। इधर भी कहाँ से हो? शर्मा रहा।
अब से 40 दिन बाद नीनवे पूरी तरह तबाह हो जाएगा। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये कहर यहोवा की तरफ से है। 10 दिन के अंदर सच्चा परमेश्वर नीनवे को तबाह कर देगा। ये परमेश्वर का फैसला है। इस शहर की दुष्टता सच्चे परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपी है। यहोवा ने ही ये संदेश भेजा है। नीनवे तबाह कर दिया जाएगा। ये शहर नाश हो जाएगा। नीनवे के लोगों, ये पैगाम ध्यान से सुनो। ये राजा की तरफ से है। राजा और उसके बड़े बड़े अधिकारियों ने ये फरमान दिया है, आदमी हो या जानवर, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई कुछ न खाए, पानी की एक बूंद भी ना पिए और सब टाट ओढ़े। लोग गिड़गिड़ाकर परमेश्वर की दुहाई दें, अपनी दुष्ट राहों से फिरें और दूसरों का बुरा करना छोड़ दें। क्या पता सच्चा परमेश्वर अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और अपनी जलजलाहट हम पर से हटा ले कि हम नाश ना हो जाएं। अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या यहोवा ने इन लोगों को माफ कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना फैसला कैसे बदल सकता है? ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही कि मैं झूठा हूं, मेरी भविष्यवाणी सच्ची नहीं थी। आखिर वही हुआ ना जो मैं अपने देश में रहते वक्त सोचा करता था। इसीलिए मैं तर्शीश भाग रहा था। मैं जानता था कि तू करुणा करने वाला और दयालु परमेश्वर है, क्रोध करने में धीमा और अटल प्यार से भरपूर है। मैं जानता था कि तू अपना मन बदल लेगा। हे यहोवा, मेहरबानी करके मेरी जान ले ले। जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या तेरा गुस्से से भड़कना सही है? मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। रहम कर, मत जा। तू वाकई सच्चा ईश्वर का बंदा है। मेहरबानी करके रुक जा। नहीं, मैं एक पल भी नहीं यकीन रुकूंगा। है कि तू सच कह रहा है। हम तुझे यहोवा मेरी जान ले, मुझे मर जाने दे। जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। क्या घिए की बेल के लिए तेरा गुस्से से भड़कना सही है?
बात सही है, मैं मर जाना चाहता हूँ। जिस घिए की बेल के लिए ना तूने मेहनत की, ना जिसे बढ़ाया, जो एक रात में उगी और एक ही रात में मर गई, उस पर तू तरस खा रहा है, तो क्या मैं उस बड़े शहर नीनवे पर तरस ना खाऊं, जहां 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो सही गलत में फर्क तक नहीं जानते, और जहां बहुत से जानवर भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को शालोम। आज के इस ग्रेस मैसेज में यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं। और आज का ये जो ग्रेस मैसेज होने वाला है, आपने स्टार्टिंग में ही देख करके समझ लिया है कि ये योना की स्टोरी के ऊपर होने वाला है कि किस प्रकार से योना की स्टोरी से परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम हमको पता चलता है। और दूसरी चीज़ कि योना के जीवन से हमको अपने जीवन की बुलाहट और अपने जीवन के उद्देश्य को मेरे और आपको समझना है, क्योंकि आज बहुत से लोग अपने जीवन के उद्देश्य को और अपनी बुलाहट को बहुत से लोग नहीं समझते। पर योना की स्टोरी एक ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरी है जो परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के प्रेम को और साथ ही साथ हमारे जीवन की बुलाहट और हमारे जीवन के उद्देश्य को योना की जो स्टोरी है, योना का जो लाइफ है, वो मेरे और आपको सिखाती है। योना जो है ये छोटे भविष्यवक्ता माइनर प्रॉफिट्स में से एक है। योना भले ही छोटी है, छोटी पुस्तक है, योना की जो स्टोरी भले ही छोटी है, पर इसके जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ही बड़े, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट्स हैं। तो योना की स्टोरी स्टार्ट होती है योना उसका पहले अध्याय से कि अमित्तै के पुत्र योना को परमेश्वर यहोवा पिता का मैसेज पहुंचता है। योना परमेश्वर का भविष्यवक्ता रहता है और योना को परमेश्वर का मैसेज पहुंचता है, परमेश्वर का मैसेज मिलता है कि उठ करके उस बड़े शहर, उस बड़े नगर निनवे को जा और जा करके वहाँ मेरे जो मैं तुझे बोल रहा हूँ उसे तू प्रचार कर कि कुछ दिनों 40 दिनों के बाद निनवे जो है वो उलट दिया जाएगा, क्योंकि निनवे की जो जितने कार्य थे वो परमेश्वर पिता की दृष्टि में अशुद्ध कार्य थे, वो सब गलत कार्य थे। तो परमेश्वर पिता ने योना का चुनाव किया कि तू जा निनवे में जा करके तू मेरे शब्दों को जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ तू उसे प्रचार कर। अब सबसे पहले यहाँ पे आप समझने वाली चीज़ ये है और आप इसे समझिए कि एक भविष्यवक्ता और एक याजक, एक प्रॉफिट और एक प्रीस्ट में अंतर क्या होता है। एक प्रॉफिट जो होता है उसकी पीठ जो होती है, उसका बैक जो होता है वो परमेश्वर पिता की ओर होता है और उसका चेहरा लोगों की ओर होता है। जो परमेश्वर पिता उस भविष्यवक्ता से कहते हैं वो उस कॉन्ग्रीगेशन से या पर्टिकुलर लोगों से कहता है। परंतु जो याजक होता है, जो हाई प्रीस्ट या प्रीस्ट जो होते हैं, उनका पीठ कॉन्ग्रीगेशन की तरफ होता है परंतु चेहरा परमेश्वर की ओर होता है। तो जो प्रीस्ट होते हैं वो पूरी कॉन्ग्रीगेशन को, पूरे लोगों को परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु जो भविष्यवक्ता होता है वो परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को लोगों के सामने रखता है और लोगों के सामने वो प्रकट करता है, भविष्यवक्ता। तो योना परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और परमेश्वर पिता ने योना का चुनाव किया। योना को परमेश्वर पिता ने बुलाया कि वो उस बड़े नगर निनवे को जाए और जा करके परमेश्वर के वचन का वहाँ पे प्रचार करें। अब जब योना को ये चीज़ पता चलती है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे परमेश्वर ने चुना है कि मैं निनवे को जाऊं, तो योना थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि योना को बहुत अच्छे से पता था कि निनवे कैसा शहर है, कैसा नगर है, वहाँ क्या क्या होता है। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि निनवे कैसा नगर था। स्पेशली जब आप पढ़ेंगे नहूम उसका 2 और 3 अध्याय, नहूम की पुस्तक जो कि माइनर प्रॉफिट्स में से एक है, तो नहूम उसका 2 अध्याय और
उसका 3रा अध्याय पूरा निनवे के बारे में रिकॉर्ड करती है। और नहूम उसका 3रे अध्याय में बाइबल बोलती है निनवे के लिए कि वो लोग हत्यारे लोग थे, मर्डरस लोग थे निनवे के लोग। तो जो योना है वो बहुत अच्छे से जान रहा था कि निनवे के जो लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, वहाँ का शहर किस प्रकार का है, वहाँ के लोग मर्डरिस्ट हैं, नाना प्रकार के क्राइम करते हैं, बुराई करते हैं, नाना प्रकार की गंदगी और अशुद्धता और देवी देवताओं की पूजा और नाना प्रकार की गलत चीज़ें निनवे में होती थी। और योना जो है वो इन सारी चीज़ों को योना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। और इन सारी चीज़ों को जानने के जब उसने जाना कि परमेश्वर ने मुझे निनवे जाने के लिए बोला है तो योना घबरा गया। और योना की ये जो जीवन में जो घबराहट आई ये सारी कहाँ से आई? क्योंकि कहीं ना कहीं से उसने निनवे के बारे में, निनवे को उसने कहीं ना कहीं से देखा होगा या कहीं ना कहीं से निनवे के बारे में उसने सुना होगा कि निनवे कुछ इस प्रकार से है, वो बड़ा निनवे का शहर कुछ इस प्रकार से है। और आज प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान जो है वो कुछ इसी प्रकार से ट्रिक को उपयोग करता है कि हमारे जीवन में शैतान विजिबल चीज़ों का उपयोग करता है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम सुनते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखने और सुनने के द्वारा वो शैतान ऐसी चीज़ों को प्लान करता है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर के उद्देश्य से, जिस पर्पस और जिस कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, हम उस कॉलिंग और उस पर्पस से हम हट जाएं। जैसे कि योना ने कहीं ना कहीं वो निनवे के बारे में, उस निनवे को उसने देखा रहा होगा या कहीं ना कहीं से उसने निनवे के बारे में सुना होगा। तो जब परमेश्वर ने उसे बोला कि तू निनवे को जा, तो वो डर गया, वो घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि एक्चुअली में वहाँ क्या हो रहा है। उसी प्रकार से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि शैतान किस प्रकार से आज विजुअल चीज़ों का और सुनने वाली चीज़ों का हमारे जीवन में उपयोग करता है, वो हमें परमेश्वर के उद्देश्य से दूर करने के लिए। एलिया के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एलिया जो है, जब उसको पता चला कि इज़बेल उसे मारने के लिए है, जेज़बेल, तो वो उससे डर गया, क्योंकि उसने जेज़बेल को देखा, उसने अपनी आंखों से देखा कि इज़बेल मुझे मारने पर है और अपनी कानों से सुना कि इज़बेल वो प्लानिंग कर रही है मुझे मारने के लिए। तो एलिया उस विजिबल चीज़ों को देख करके, इज़बेल को देख करके उस मनुष्य से डर गया, क्योंकि जो इज़बेल है वो भी एक वुमेन है और एक क्रिएशन है परमेश्वर की, जिसकी श्वास नथनों पर है, आज है और कल ख़त्म। एलिया उस विजिबल को देख करके इनविजिबल गॉड को, इनविजिबल परमेश्वर को भूल गया। जिस परमेश्वर से एलिया ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर पिता के से प्रार्थना करने के बाद ना तो पानी गिरा और ना ही ओस गिरी। और जब उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, इनविजिबल गॉड से, जो हमेशा एलिया के साथ रहते थे, तो स्वर्ग से परमेश्वर पिता ने आग गिराई और करमेल पर्वत पर जो भी चीज़ थी, सारी चीज़ कंज्यूम हो गई, नाश हो गई, राख हो गई। और एलिया भूल गया विजिबल चीज़ों को देख करके इनविजिबल परमेश्वर को, जिसने कौवों के द्वारा एलिया को रोटी खिलाई। तो जब हम विजिबल चीज़ों को देखते हैं तो हम इनविजिबल चीज़ों को भूल जाते हैं कि इनविजिबल चीज़, इनविजिबल गॉड जो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है प्रिय भाई और बहनों कि परमेश्वर पिता ने हमें कोई काम सौंप दिया, हमें कोई जिम्मेदारी परमेश्वर पिता ने दी, या किसी कार्य के लिए हमें परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए बुलाया है उस कार्य को परमेश्वर दे दिए, बस बोले कि जाओ तुम अपनी सामर्थ्य में तुम कर लो। नहीं, ये गलत सोच है हमारी। क्योंकि परमेश्वर पिता जब हमें कोई भी कार्य या कोई भी टास्क परमेश्वर पिता जब हमको देते हैं, तो उस कार्य को करने की सामर्थ्य भी परमेश्वर पिता हमको देते हैं, और परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमको देते हैं कि हम उस कार्य को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा कर सकें। योना भले ही सोच रहा था कि मैं अकेले निनवे को जाऊंगा, पर योना भूल गया कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा स्वयं मेरे साथ जाने वाले हैं। जैसे कि जब आप पढ़ेंगे 2 राजा उसका 6वां अध्याय, तो वहाँ बाइबल बताती है कि जब अरामी सेना एलीशा को, जब वो पहाड़ में था, पहाड़ चारों तरफ से उस पहाड़ को घेर लिए जिस पहाड़ पर एलीशा था, तो परमेश्वर के एक जन जब सुबह उठ करके निकल करके देखा, तो उसने देखा चारों ओर से अरामी सेना उन्हें घेरी हुई थी। तब उसने एलीशा को जा कर के बोला कि हे मेरे प्रभु, चारों ओर से हम घिर गए हैं, अब हम क्या करें।
तब एलीशा ने उसे बोला कि तू मत डर, क्योंकि ये जान कर के रख कि जितने हमारी ओर हैं वो ज़्यादा हैं जितने उनकी ओर हैं। मीन्स हमारे तरफ जितने हैं वो ज़्यादा हैं जितनी उनकी ओर हैं। तो वो इनविजिबल चीज़ों को वो नहीं देख पा रहा था। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखों को खोल दे। और जब उसकी आंखों को परमेश्वर ने खोला, तब उसने अपनी आंखों से देखा कि पूरा पहाड़ अग्निमय रथों और घोड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, और जो गिनती में उनकी पक्ष में थे वो बहुत ज़्यादा थे उनके मुकाबले, अरामी सेना के मुकाबले। तो आज उसी प्रकार से शैतान विजिबल चीज़ों का उपयोग करता है, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे टीवी। तो जब आप सुबह उठ कर के न्यूज़पेपर उठाएं, न्यूज़पेपर में आपने देखा कि इतने ढेर सारे वायरसेस फैल गए हैं, इतनी ढेर सारी बीमारियां फैल गई हैं, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे अटैक हो रहे हैं। तब शैतान आपके माइंड में क्रिएट करता है कि अब अगले तुम होने वाले हो जिसके ऊपर ये वायरस आएगा, अगले तुम होने वाले हो जिसके ऊपर ये बीमारी आएगी। और आपको उस अपने जीवन के पर्पस से, अपने जीवन के उद्देश्य और अपने जीवन की बुलाहट से, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो पीछे खींच देता है। उसी प्रकार जब आप टीवी देखते हैं और न्यूज़ स्पेशली जब आप देखते हैं, तो न्यूज़ में सारी चीज़ों को बताया जाता है। ये सारी विजिबल चीज़ों का शैतान उपयोग करता है और ऐसा आपके माइंड में क्रिएट करता है कि आप इनविजिबल चीज़ों को, जो चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप भूल जाएं। और इनविजिबल चीज़ें क्या हैं कि हमारे जीवन के चारों ओर यीशु मसीह का पवित्र लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर बंधा हुआ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी प्रोटेक्शन में हमारे चारों ओर खड़े हुए, जो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लग जाए। और परमेश्वर पिता स्वयं अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमको थाम करके रखें। ये सारी इनविजिबल चीज़ें हैं, हम इसे नहीं देख पा रहे, पर परमेश्वर पिता हमारे साथ है। यीशु का लहू हमारे चारों ओर बंधा हुआ है कि हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम बुलाए गए हैं, हम उस उद्देश्य को पूरा करें। तो योना ने अपनी स्वयं की सामर्थ को योना ने देखा, अपनी एक्चुअली बुलाहट को योना नहीं समझ पाया कि परमेश्वर ने मुझे निनवे बुलाया है। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेले निनवे को जाऊंगा, परंतु सेनाओं का परमेश्वर यहोवा स्वयं मेरे साथ जाएगा और जो काम को उसने मुझे दिया है उस कार्य को करने के लिए वो स्वयं मेरी सहायता करेगा, मेरी अगुवाई करेगा। योना ऐसा नहीं सोचा और ना उसने ऐसा विचार किया कि परमेश्वर मेरे साथ जाएंगे, परंतु योना सोचा कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा निनवे को। उसके जीवन में डर आ गया, उसके जीवन में भय आ गया। तो योना क्या किया, योना अपनी बुलाहट से वो बाहर चले गया, वो अपनी बुलाहट से हट गया और वो याफा के पोर्ट में गया। याफा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है और याफा में जब आप अभी भी जाएंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट साइट भी बना हुआ है जहाँ से बहुत ढेर सारी शिप डिफरेंट प्लेसेस के लिए जाती है। तो याफा से निनवे की जो दूरी है वो है 750 माइल्स, 750 माइल्स। परंतु योना ने याफा से तरशीश के लिए जहाज को लिया और याफा से तरशीश, अभी प्रेजेंटली तरशीश को बोला जाता है स्पेन, तो याफा से तरशीश या स्पेन की दूरी है 3000 माइल्स, 3000 माइल्स की दूरी है। और याफा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारी बाइबल में से। और जब आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही आयरनिकली ये शो करता है कि किस प्रकार से योना को परमेश्वर पिता ने बुलाया था कि वो निनवे में जा कर के अनुग्रह का प्रचार करे और लोगों का जीवन अनुग्रह के द्वारा चेंज हो, परंतु योना अपनी बुलाहट से हट गया और वो दूसरे जगह चले गया। वहीं जब हम नए नियम में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और 10 अध्याय को, तो पतरस याफा में जब वो आता है तो याफा में एक स्त्री रहती जिसका नाम रहता है तबीता, और तबीता अर्थात दोरकास, 2 नाम दिया हुआ है उसका, तबीता और दोरकास, जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो याफा में पतरस उसे मृत्यु के बंधन में से जी उठाता है यीशु मसीह के नाम से। और फिर उसके बाद वहीं जब वो याफा में शमौन जो चमड़ा का धंधे करने वाला था उसके घर में जब पतरस था, तब परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। कहाँ? याफा में, याफा पोर्ट में। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे बोला कि तू कुरनेलियुस के पास जा और जा करके उसे यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर। और जब 3 लोग आते हैं, उन 3 लोगों के साथ याफा पोर्ट से ही, याफा से ही वो जहाज़ में बैठ करके कुरनेलियुस के पास जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर आयरनिकली शो करता है कि किस प्रकार से याफा पोर्ट से ही योना को जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बोला था, उस उद्देश्य और उस मिशन को छोड़ करके वो गलत डायरेक्शन में चला गया। उस पर्पस को, उस बुलाहट को छोड़ करके योना गलत डायरेक्शन में चले गया। पर वहीं एक दूसरे जगह जब हम देखते हैं नए नियम में, जिस बुलाहट से पतरस बुलाया गया था, जिस पर्पस
पर्पस से, जो उसके जीवन का उद्देश्य और जो उसके जीवन की कॉलिंग थी, उसको पूरा करते हुए पतरस जहाज, याफा से ही जहाज बैठ करके वो कुरनेलियुस के घर गया और जा करके प्रचार किया, और कुरनेलियुस और उसके घराना ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उन्होंने ग्रहण किया। तो ये बहुत ही, याफा जो पोर्ट है बहुत ही सुंदर तरीके से शो करता है कि याफा पोर्ट से किस प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को बुलाया, अपने लोगों के जीवन में अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को परमेश्वर पिता ने शो किया। योना ने उस बुलाहट को नहीं समझा, पतरस ने उस बुलाहट को समझा। ये बहुत ही सुंदर आयरनिकली यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है। तो योना जो है वो बैठ गया तरशीश जाने के लिए जहाज़ में, और वो तरशीश को चला गया अपनी बुलाहट से बहुत दूर। तब जब वो अपनी बुलाहट से दूर गया तो योना इस चीज़ को शायद भूल गया था कि मैं कहाँ जाऊँगा परमेश्वर की आत्मा से भाग करके, क्योंकि चारों तरफ परमेश्वर पिता हमारे साथ है। और बहुत ही सुंदर तरीके से दाऊद इसे लिखता है भजन संहिता 139 में। मैं इसे आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। आप यदि बाइबल रखें तो आप खोल करके इसे देखिए, और यदि नहीं रखे हैं तो आप इसमें डायरेक्टली सुन लीजिए। और आप ये वचन बहुत बार सुने होंगे कि तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। भजन संहिता 139 139 और उसका 7, 8, 9, 10, 7 से लेकर के 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए बाइबल यहाँ पे क्या बोलती है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दाऊद परमेश्वर के वचन में, दाऊद ने इसे लिखा परमेश्वर के वचन में कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। तो योना जो है वो अपनी बुलाहट को, अपने पर्पस को छोड़ करके वो अलग जा रहा था, वो भाग रहा था। पर योना शायद इस चीज़ को भूल गया कि मैं परमेश्वर की आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँगा, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ है। तो जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर पिता ने योना को बुलाया था, योना उससे जा रहा था, परंतु परमेश्वर पिता ने फिर योना को पकड़ा कि नहीं, जिस कार्य के लिए मैंने तुझे बुलाया है उस कार्य के लिए मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तू उस कार्य को पूरा करेगा। योना जो है ये एक छोटे भविष्यवक्ता में से एक है। योना, जब आप योना की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ मिलेगा 4 अध्याय 48 पद और 1300 शब्द, 4 चैप्टर्स 48 वर्सेस एंड 1300 वर्स, सिर्फ इतना ही योना में है। जब आप उसकी साइज़ को देखेंगे तो योना बहुत ही साइज़ में छोटी है, परंतु जब आप योना के कंटेंट को देखेंगे, योना की जो पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक में से एक है। और योना की जो पुस्तक है, ये प्रभु यीशु मसीह के प्रोफेटिक पैरेलल है। प्रोफेटिक पैरेलल मीन्स जिस प्रकार से योना ने भविष्यवाणी की, एग्जैक्ट वही भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने भी करी, और वो प्रोफेसी एग्जैक्ट टाइम में वो प्रोफेसी पूरी हुई। और मैं इसे अभी आपके सामने शेयर भी करूंगा किस प्रकार से योना की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह की प्रोफेटिक पैरेलल है। और उसके साथ ही साथ योना की जो पुस्तक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो अपनी मिनिस्ट्री के समय में प्रभु यीशु मसीह ने माइनर प्रॉफिट्स में से एक प्रॉफिट को प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया, और वो था योना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जब शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से स्वर्गीय चिन्ह की जब वो मांग कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह की मांग करते हैं, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ करके उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से योना 3 दिन और 3 रात जल जंतु के पेट में था, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के अंदर में रहेगा। पृथ्वी मीन्स वहाँ पे ग्रीक वर्ड आया है हेडीज, मीन्स स्टोन कॉफिन या कब्र में रहेगा। द बॉटम ऑफ द अर्थ के अंदर में रहेगा पर मनुष्य का पुत्र भी। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही ब्यूटीफुल इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया। जिस प्रकार से जब वो तरशीश जा रहा था जहाज़, तो
तरशीश जाते समय जो नाव में, जो जहाज़ में लोग थे, उनका जीवन जब डेंजर में पड़ गया, तब योना ने बोला कि तुम मुझे पानी में फेंक दो। योना ने बोला मैं अपना जीवन सैक्रिफाइस करता हूँ, तुम मुझे पानी में फेंक दो तो ये आंधी तूफान रुक जाएगा। फिर वो जल जंतु के पेट में वो चला गया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इस संसार को बचाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से जहाज़ में लोग थे उनको बचाने के लिए योना ने अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया, एग्जैक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जिस प्रकार योना का था उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला इस पूरे संसार को बचाने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उस क्रूस तक जाऊं और उस क्रूस में जाकर के सारे संसार के लोगों को अपने लहू से रिडीम कर लूं, और ज़रूरी है कि मैं भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के अंदर में रहूं और मृत्यु के बंधन में से जी उठूं। क्योंकि बाइबल बोलती है रोमियो उसके 4 अध्याय और उसके 25वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए तो पकड़वाए गए, परंतु हमारे धर्मी ठहरने के लिए मृत्यु के बंधन में से तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। फिर उसी में प्रभु यीशु मसीह ने आगे योना को कोट किया कि निनवे के लोग न्याय के दिन उठ खड़े होंगे और इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि निनवे के लोगों ने योना के प्रचार को सुन करके मन फिराया, पर इस युग के बुरे लोगों ने मन नहीं फिराया। यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। फिर प्रभु ने सुलेमान को भी कवर किया कि दक्षिण देश की रानी सुलेमान के ज्ञान के वैभव को सुनने के लिए आई। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आज बहुत से लोग हैं जो नाना प्रकार की अलग चीज़ों को प्रीच करते हैं। बहुत से लोग अपनी पुरखाओं की टीचिंग्स को प्रीच करते हैं, जैसे शास्त्री और फरीसी किया करते थे। बहुत से लोग व्यवस्था को प्रीच करते हैं, आज्ञा पालन को प्रीच करते हैं, चाल चलन को प्रीच करते हैं, जीवन को प्रीच करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ वो है जो आज्ञा से बड़ा है, जो व्यवस्था से बड़ा है, जो योना से बड़ा है, जो इन सारी चीज़ों से, पुरखाओं से, शास्त्री फरीसी सब से बड़ा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यही परमेश्वर पिता ने भी कहा उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगुरेशन में, रूपांतर के पहाड़ में परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह की सुनो, ना अपने पुरखा की, ना व्यवस्था की, ना आज्ञा की, ना कोई गलत शिक्षा की, पर सिर्फ सुनो तो यीशु मसीह की सुनो। और आज यीशु मसीह को प्रीच करने की बहुत आवश्यकता है। आज बहुत से लोग हैं जो चाल चलन को प्रीच करते हैं, अपने जीवन को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो, पर आज यीशु मसीह के क्रूस को प्रीच करने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस ही मेरे और आपकी धन्य आशा है। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह का क्रूस हमारी विक्ट्री का पॉइंट है कि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको हर एक चीज़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विक्ट्री दी है। हर एक चीज़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको जय दिया है। तो योना की जो पुस्तक है ये एक प्रॉफेटिक पैरेलल है प्रभु यीशु मसीह से, जो जैसे मैंने बोला प्रॉफेटिक पैरेलल कि जिस प्रकार से योना ने भविष्यवाणी की, योना ने जब वो निनवे गया तो निनवे जा कर के उसने प्रचार किया कि आज से 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा, निनवे पलट दिया जाएगा, परमेश्वर का क्रोध यहाँ पे आ जाएगा, तुम इसलिए अपने मन को फिराओ। तो 40 जो है, मैं हमेशा इसे बोलता हूँ, यदि आप मेरे मैसेज सुनते हैं तो आप जान रहे होंगे ग्रेस मैसेज की बाइबल में जितने भी नाम हैं और जितने भी नंबर हैं, सब नाम और सब नामों के एक अलग ही मतलब होते हैं, सबका एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक स्पेसिफिक उद्देश्य है। तो नंबर 40 आप नूह से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक आप देखें, नंबर 40 रिप्रेजेंट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है परीक्षा को, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन को। प्रभु यीशु मसीह की जंगल में 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। वो जंगल नहीं है, वो जूडियन विल्डरनेस है, जूडियन डेजर्ट है। हिंदी में उसे जंगल ट्रांसलेट किया गया, इसलिए हम सोचते हैं कि हरा भरा जंगल था, पर एक्चुअली में वो डेजर्ट था, जूडियन विल्डरनेस। जो 40 जो नंबर है ये परीक्षा को शो करता है। तो योना ने बोला कि आज से 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। तो ये प्रॉफेटिक पैरेलल है प्रभु यीशु मसीह से। जब आप बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो भविष्यवाणी को पढ़ने और समझने के लिए उसमें 2 कोड उपयोग किए जाते हैं। हर एक भविष्यवाणी में ये दोनों में से कोई एक कोड उपयोग किए जाते हैं। पहला जो कोड हमारी बाइबल में, और ये जो कोड है ये बाइबल में ही मिलता है, पहला जो कोड है उसे बोला जाता है डे टू ईयर कोड, 1 दिन बराबर 1 वर्ष, इसे बोला जाता है डे टू ईयर कोड। और दूसरा जो कोड है वो है डे टू मिलीनियम कोड, 1 दिन बराबर 1000 वर्ष, डे टू मिलीनियम कोड। तो योना की भविष्यवाणी में
जो कोड लगता है वो कोड लगता है, पहला कोड डे टू ईयर कोड, और ये कोड हमको मिलता है गिनती उसके 14वें अध्याय में, जहाँ पे बाइबल बोलती है कि परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम्हारे 40 दिन के लिए मैंने 40 वर्ष नियुक्त किए हैं। मीन्स 1 डे इक्वल्स टू 1 ईयर, तो 40 दिन बराबर 40 वर्ष। तो योना की भविष्यवाणी में उपयोग होता है डे टू ईयर कोड, इसे क्रैक करने के लिए। तो योना ने बोला आज से 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। तो योना ने इसे बोला था निनवे के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने इसे बोला था कि ये तुम जो मंदिर को देख रहे हो, इसके पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए। ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रोफेसी की थी, और क्योंकि वो जो मंदिर था वो परमेश्वर का मंदिर था, पर जब वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया एज अ मसाया, एज अ सेवियर, उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, तब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस मंदिर में से हट गया। और तब प्रभु ने कहा कि इस मंदिर का पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए। तो प्रभु यीशु मसीह रेडी थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उस मंदिर को बचाने के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा ले, मैं तुझे छिपा लूं, पर तुमने ना चाहा। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो परमेश्वर का प्रेजेंस वहाँ से उड़ गया, और ये प्रोफेसी प्रभु ने की। तो जब आप बाइबल का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे कि कब कब कौन सी घटना हुई, इंटरनेट में भी जब आप सर्च करेंगे बाइबल क्रोनोलॉजी, तो आपको मिलेगा 30 AD में, 30 AD में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु मसीह का डेथ एंड रिजरेक्शन हुआ 30 AD में, और 30 AD के बाद जब आप देखेंगे 40 वर्ष के बाद 70 AD में, 30 में जब आप 40 को ऐड करेंगे तो आता है 70 AD, और जब आप 70 AD चेक करेंगे तो 70 AD में रोमन्स आए, और रोमन्स ने आ करके यरूशलेम के मंदिर को तबाह कर दिया, तोड़ दिया, और उस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना बचा जो ढाया ना गया। एग्जैक्टली जैसे योना ने प्रोफेसी की थी 40 दिन, प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रोफेसी की कि इस मंदिर का पत्थर पे पत्थर ना बचेगा। तो इसी प्रकार से योना की जो भविष्यवाणी है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रोफेटिक पैरेलल है कि किस प्रकार से प्रभु ने 30 AD में प्रभु का डेथ एंड रिजरेक्शन हुआ, और 70 AD में आफ्टर 40 ईयर्स, और वहां पे प्रोफेटिक कोड लगा है डे टू ईयर, एक दिन बराबर एक साल। तो 40 ईयर्स के बाद 70 AD में रोमन्स आए और वो टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया, एग्जैक्टली जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। तो ये है प्रोफेटिक पैरेलल जो योना का है। तो योना भले ही अपने साइज में छोटा हो, परंतु जो उसका कंटेंट है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है योना का। तो योना की जो बुलाहट थी वो ये बुलाहट थी कि वो जा करके परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को वो प्रचार करे। योना जब जहाज से तर्शीश जब वो जा रहा था, तो उसे जहाज से जब लोगों ने पानी में फेंक दिया, तब एक जल जंतु ने, और कई जगह मगरमच्छ दिया हुआ है, कई जगह बड़ी मछली दी हुई है अलग अलग ट्रांसलेशंस में। तो एक जल जंतु ने जब योना को निगल लिया, तब योना मछली के पेट में था 3 दिन और 3 रात, और तब योना ने परमेश्वर पिता से अनुग्रह की प्रार्थना की। ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहनों, योना ने अनुग्रह की प्रार्थना प्रभु से की। उसने बोला कि हे प्रभु, हे परमेश्वर यहोवा, अधोलोक के उदर से मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर यहोवा। और उस मछली के पेट में, योना 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, पूरी योना की प्रेयर को आप पढ़िए, तो पूरी जो उसकी प्रेयर थी वो अनुग्रह की प्रेयर थी। योना ने मांग की कि परमेश्वर यहोवा मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझ पर दया करिए, मुझ पर कृपा करिए प्यारे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को योना के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, और यही अनुग्रह जो योना के ऊपर हुआ, योना नहीं चाहता था कि ये अनुग्रह निनवे के लोगों के ऊपर भी यही अनुग्रह हो। जब योना निनवे में प्रचार करने गया, और जब निनवे में 40वां दिन हुआ, तब योना निश्चित जानता था कि आप परमेश्वर पिता इन्हें दंड देने वाले हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर एक लोगों ने, क्या लोग हो, क्या जीव जंतु हो, क्या भेड़, क्या गधे, कोई भी हो, सब ने टाट उड़ा राख में बैठ करके एक एक लोगों ने पश्चाताप किया। जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो में देखा, एक एक लोगों ने पश्चाताप किया, और परमेश्वर पिता ने एक एक लोगों पर अपने अनुग्रह को परमेश्वर ने प्रकट किया। और जब 40वां दिन आया, तब योना चाहता था कि परमेश्वर इन्हें दंड दे, परमेश्वर इन्हें मारे,
परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रेम किया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को, परमेश्वर ने अपने प्रेम को निनवे के लोगों के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट किया। और तब योना ने क्या बोला? योना ने बोला कि मैं जानता था। आई लव दिस, मेरे को ये वाला वर्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आई लव दिस। योना 4 अध्याय और उसका 2 पद, मैं जानता था, मीन्स योना अपनी बुलाहट को जानता था कि मैं अनुग्रह के लिए बुलाया गया हूँ। योना बोला मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर प्रसन्न ना होने वाला। ये है हमारे परमेश्वर पिता। तो योना जब मछली के पेट में था, ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहनों, जब योना मछली के पेट में था तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर यहोवा मुझ पर अनुग्रह करिए। और जब उसके ऊपर अनुग्रह हुआ तब वही योना नहीं चाहता था कि जो अनुग्रह मुझे मिला है वो अनुग्रह निनवे के लोगों को भी मिले। मीन्स योना अपनी बुलाहट को नहीं समझा कि मैं किस बुलाहट से बुलाया गया हूं। योना इसलिए नहीं बुलाया गया था कि निनवे के लोगों को दंडित करे, योना इसलिए बुलाया गया था कि निनवे के लोगों को प्रचार करे परमेश्वर के अनुग्रह का और परमेश्वर की क्षमा का, कि परमेश्वर कौन है। और योना ने अपनी बुलाहट को बाद में समझा। वो जब योना की बुलाहट, उसने अपनी बुलाहट को जब पहले नहीं समझा तब वो रोने लगा, वो गुस्साने लगा, क्रोधित होने लगा। तब परमेश्वर पिता ने बोला कि क्या तेरा क्रोधित होना उचित है? फिर पूरी स्टोरी को आप जानते हैं कि किस प्रकार से एक रेड़ का पेड़ निकलता है, वो जब धूप में रहता है और फिर एक कीड़ा आकर के उसे खा लेता है। फिर उसके बाद योना बोलता है हे परमेश्वर यहोवा, मेरे प्राण को ले लिया, मैं क्यों जीवित हूँ? तब परमेश्वर पिता ने बोला जिस पेड़ के लिए जिसे तू ना बीज बोया और जिसमें ना तू पानी डाला ना खाद डाला, उसके लिए तो इतना पश्चाताप कर रहा। तो निनवे के लोगों ने, जहाँ 1,20,000 से ज़्यादा लोगों ने मन फिराया, मैं कैसे उन्हें दंड दूँ, मैं कैसे उन्हें नाश करूँ? क्योंकि परमेश्वर के मन में शुरू से ग्रेस, शुरू से प्रेम परमेश्वर पिता के मन में भरा हुआ है। और परमेश्वर पिता ने उसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसी चीज़ को परमेश्वर पिता ने शो किया। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि आज जो बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन की बुलाहट को, अपनी जीवन की कॉलिंग और अपने जीवन के उद्देश्य को जो नहीं समझते हैं, उनके जीवन में जलन उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि योना, देखिए इसे ध्यान से समझिए, योना ने अपनी बुलाहट को नहीं समझा कि मैं अनुग्रह के लिए बुलाया गया हूं, परमेश्वर के क्षमा का प्रचार करने के लिए मैं बुलाया गया हूं, दंड के लिए नहीं। परंतु योना क्या चाहता था कि निनवे के लोगों को दंड मिले। अपनी बुलाहट को उसने नहीं समझा, इसलिए योना के जीवन में जलन उत्पन्न हो गई निनवे के लोगों के लिए कि परमेश्वर वो मुझे झूठा भविष्यवक्ता बोलेंगे, और वो उनसे जलने लगा। तो आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन की बुलाहट को, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते, जिसके कारण वो दूसरे लोगों से जलने लग जाते हैं, वो जलन का कारण बन जाते हैं। पर प्रिय भाई और बहनों, इस जलन के कारण से पहले आप समझिए कि क्या आपने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा है? क्या आपने अपनी उस बुलाहट को समझा है कि आप किस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं? एक अमेरिकन लेक्चरर हैं जिनका नाम है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने कमेंट किया कि मनुष्य के जीवन में 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन उसका जन्म का दिन जब वो पैदा हुआ, और दूसरा वो दिन जब तुमने यह जाना कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, द पर्पस ऑफ योर लाइफ। 2 दिन, पहला दिन उसके जन्म का दिन, दूसरा दिन जब तुमने यह जाना कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। तो आज बहुत से लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते, अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट को नहीं समझते। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके जीवन का, मेरे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन की बुलाहट क्या है, कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं। तो यदि आप परमेश्वर का वचन बाइबल रखें तो आप बिल्कुल मेरे साथ निकालिए पहला पतरस, और नहीं रखें तो आप इसे नोट कर लीजिए, और नोट करके आप इसे बाद में भी पढ़ लीजिएगा। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद में आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए ध्यान से परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। इसका जो पहला पार्ट है, पहला पतरस 2:9 का, ये हमारी स्टैंडिंग को बताता है कि हमारी स्टैंडिंग परमेश्वर के सामने क्या है। देखिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये हमारी स्टैंडिंग है। प्रिय भाई और बहनों, अब देखिए हमारी स्टैंडिंग और हमारी स्टेटस में क्या अंतर होता है। स्टेटस का मतलब आप सब जानते हैं, स्टेटस हमेशा फ्लक्चुएट होता है, स्टेटस हमेशा चेंज होता है। आज मैं खुश हूँ, कल मैं दुखी हूँ, परसों मैं क्रोधित हूँ, मैं गुस्सा हूँ, ये सारी चीज़ें स्टेटस हैं, फ्लक्चुएट हैं। पर हमारी जो स्टैंडिंग है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा सेम रहती है, क्योंकि हमारी स्टैंडिंग हमारे कार्यों के द्वारा नहीं है, हमारी स्टैंडिंग यीशु मसीह के लहू के द्वारा,
परफेक्ट हुई है। आज हम परमेश्वर के सामने सिद्ध हैं यीशु के लहू के कारण, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, क्योंकि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, पर हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। यीशु मसीह ने जो क्रूस में प्राइस पे की है उसके कारण हम धर्मी हैं। तो आप इस चीज़ को जानिए कि जब आपके जीवन में कभी भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ गलती होती हैं किसी भी प्रकार से, चाहे आपको क्रोधित हो गए, चाहे आप गुस्से में हैं, चाहे कोई मिस्टेक हो गई, कभी आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंसी मजाक करते समय कोई गलत कमेंट निकल गया, तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर पिता मुझसे क्रोधित हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपका स्टेटस है, आपकी स्टैंडिंग यीशु के लहू के द्वारा परफेक्ट हुई है। तब आप अपने आप को जज करिए अपने स्टेटस के द्वारा, अपनी स्टैंडिंग के द्वारा आप डिक्लेयर करिए कि मैं अभी भी परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। अब यहां पे हमारी बुलाहट को बाइबल बताती है उसी के अगले पार्ट में, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यह हमारे जीवन की बुलाहट है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंधेरे में आए। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंधेरे में नहीं आते तो हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, हमारे लिए कोई होप नहीं था कि हमें कोई बचा ले, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे अंधेरे में आए और हमको उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अद्भुत ज्योति में प्रभु ने बुलाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गुण को अपने जीवन से प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। मैं इसे एक उदाहरण से आपके साथ शेयर करता हूँ, इसे क्लियर करता हूँ। आप कभी ना कभी अपने जीवन में कोई भी सी पोर्ट वाले एरिया में गए होंगे, जैसे कि मुंबई है, कोचीन है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है और बहुत ढेर सारे इंडिया में ये ऐसे जगह हैं। तो वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी सी पोर्ट वाले एरिया हैं उन एरिया में एक ऊंचे स्थान पे एक जगह रहता है जिसे बोला जाता है लाइट हाउस। लाइट हाउस को हमेशा पहाड़ वाले स्थान में बनाया जाता है और पहाड़ के ऊपर लाइट हाउस बनी रहती है। जब अंधेरा हो जाता है और हजारों शिप जब अंधेरे समुद्र में रहती, जब वेव्स बहुत खतरनाक और डेंजर हो जाती है और जो शिप के कैप्टन रहते हैं उनको समझ नहीं आता कि किस तरफ, कौन से साइड में पोर्ट है जहां हमको जाना है। उन्हें डर रहता है कि यदि हम कम पानी में चले जाएं तो शिप को हानि हो जाएगी, यदि हम पथरीले एरिया में चले जाएं तो बॉडी डैमेज हो जाएगी, हमको हमारी जान को खतरा, बहुत ढेर सारी चीज़ें रहती हैं। तब एक आशा की किरण, द होप ऑफ लाइट चमकती है, वो है लाइट हाउस की ज्योति। लाइट हाउस से एक रोशनी आती जो हर एक शिप्स को, हर एक जहाज़ को पोर्ट तक लेकर के आती है। प्रभु यीशु मसीह वो पहाड़ हैं जो ऊंचे में हैं और प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप इस्टेब्लिश हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह वो पहाड़ है जिसके ऊपर मैं और आप बसे हुए हैं। मैं और आप, हम वो ज्योति हैं। हमारे जीवन से यीशु की ज्योति चमक रही है। हम, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के फाउंडेशन है, हमारी जीवन की नींव है और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमक रही है। तो आज हजारों लोग जो आज इस अंधेरे संसार में है, उस हजारों शिप के जैसे, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई होप नहीं है, तो जब हमारे जीवन से यीशु की ज्योति चमकती है, यीशु के गुण प्रकट होते हैं, तो उस लाइट को देख करके वो यीशु रूपी पोर्ट में आते हैं। जैसे सी पोर्ट रहता है वैसे यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन में वो ज्योति पाते हैं और उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह में सेव हो जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह में बिलीवर बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको बुलाया है कि हम प्रभु के गुण को अपने जीवन से प्रकट करें। हमारी कॉलिंग इसलिए नहीं है कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं, किसी को दोषी ठहराएं, किसी को कंडेम करें कि तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। नहीं, हमारी बुलाहट इसलिए है कि हम प्रभु के गुण को प्रकट करें और हर एक लोगों को शेयर करें कि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। और हम जैसे कि योना ने प्रीच किया कि मैं जानता था, अपनी कॉलिंग को मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हमारी बुलाहट है कि हम अब परमेश्वर के गुण को, प्रभु के गुण को अपने जीवन से प्रकट करके परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने जीवन से प्रीच करें। आज बहुत से लोग हैं जो निरंतर व्यवस्था को प्रीच करते हैं, निरंतर आज्ञा को प्रीच करते हैं और बहुत से लोग हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रीच करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के प्रीचिंग को सुनेंगे तो आपको अपने जीवन में आपको स्वयं लगेगा कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ गलती है। और उनकी प्रीचिंग कुछ इस प्रकार से रहती है कि आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, आज हमको अपने चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है, आज हमारे मन में बुराई उत्पन्न हो रही है, आज हमारे मन में गंदगी भरी हुई है, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम ये करते। कम ऑन, मनुष्य के जीवन में बुराई ही उत्पन्न हुई, क्योंकि बाइबल बोलती है रोमियो 3:23 में, क्योंकि सबने पाप किया
और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो जब सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, तब बाइबल बोलती है रोमियो उसके 5वें अध्याय में कि परमेश्वर अपनी प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मींस जब हमारे जीवन में बुराई उत्पन्न हो रही थी, जब हमारे चाल चलन गंदे थे, जब हमारे सोच विचार गंदे थे, जब हम अंधेरे में थे, जब हम बुराई में थे, जब हम पापों में डूबे हुए थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा उस क्रूस में। तो क्यों ना उस क्रूस को प्रीच किया जाए जो हमारी अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट करता है, जो परमेश्वर की क्षमा को हमारे जीवन में फ्लो करता है, हमें बहुतायत से क्षमा देता है वो अनुग्रह। और आज उस क्रूस को, यीशु के क्रूस को आज प्रीच नहीं किया जाता, सिर्फ प्रीच किया जाता है तो सिर्फ मनुष्यों के जीवन को, चाल चलन सुधारो, जीवन सुधारो, ऐसा करो वैसा करो। नो 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 नो, आज यीशु के क्रूस की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु का क्रूस ही आज एक आशा बची हुई है इस पूरे अंधेरे संसार में। और जब तक यीशु का क्रूस प्रीच ना किया जाए, तब तक लोगों के जीवन में चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु का अनुग्रह है जो आज लोगों के जीवन को बदलता है। बाइबल बोलती है इफिसियों उसके 2 अध्याय और उसके 5वें पद में, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से, व्यवस्था से नहीं, चाल चलन सुधारने से नहीं, जीवन सुधारने से नहीं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एक फ्री गिफ्ट है परमेश्वर पिता की ओर से, जो मेरे और आपको मिला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यदि आपको कोई गिफ्ट देगा तो उस गिफ्ट के लिए ना आप मेहनत करके उस गिफ्ट को कमाए हैं, ना आप पैसा देकर के उस गिफ्ट को खरीद रहे हैं, किसी के द्वारा वो गिफ्ट दिया गया, आपका काम है उसे लेना। उसी प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फ्रीली दिया गया, मेरा और आपका काम है रिसीव करना। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो रिसीव करे क्या? अनंत जीवन को। तो आज प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह एक बहुत ही ग्रेट चीज है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हैं, सिर्फ गलत शिक्षा और गलत प्रीचिंग से कारण। योना की जीवन की जो कॉलिंग थी वो ये थी कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को वहां प्रीच करे। योना ने अपने जीवन की कॉलिंग को नहीं समझा, परमेश्वर के दंड को वो चाहता था कि निनवे के लोगों के ऊपर पड़े, और इसी कारण जब उसने अपने कॉलिंग को, अपने पर्पस को नहीं समझा, इसलिए योना के जीवन में जलन उत्पन्न हो गई और वो अपने यहां तक वो बोला कि हे यहोवा मेरे प्राण को ले ले, मैं क्यों जीवित हूं। पर एक्चुअली में योना की बुलाहट थी कि परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के क्षमा को वो लोगों के जीवन में प्रचार करे। आज बहुत से लोग हैं प्रिय भाई और बहनों जो एक्चुअली में परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझे हैं। इसलिए आपको जरूरी है कि आप ग्रेस प्रीचिंग को सुने, आप जीसस सेंटर्ड प्रीचिंग को सुने। परमेश्वर पिता ने योना को बोला कि तू जा करके प्रचार कर कि हर एक लोग मन को फिराएं। अब आप उस समय के मन फिराव को मत देखिए, क्योंकि उस समय में वो जो लोग थे वो पुरानी वाचा में थे। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि वो लोग पुरानी वाचा में थे, और पुरानी वाचा में होने के बावजूद निनवे के बारे में जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप देखेंगे कि वहां के लोग कैसे थे, वहां के लोगों का जीवन कैसा था। नाना प्रकार की बुराई, नाना प्रकार की गंदगी, मर्डरस लोग थे, बुराई करते थे, नाना प्रकार की गंदगी थी। उसके बावजूद परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह को, अपने क्षमा को, अपने प्रेम को उन लोगों के ऊपर किया। और योना ने बोला मैं जानता था तो दुख देकर प्रसन्न ना होने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला अति करुण निधान परमेश्वर पिता है। तो जब पुरानी वाचा में परमेश्वर पिता ने इस रीति से अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को, अपने लव को परमेश्वर पिता ने डिमॉन्स्ट्रेट किया निनवे के लोगों के ऊपर, तो आज मेरे और आपके ऊपर जो हम न्यू कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस में, बाइबल बोलती है इब्रानियों में, वी आर इन द न्यू कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेटर प्रोमिसेस। पुरानी वाचा से कई गुना बेटर प्रोमिसेस में नई वाचा एस्टैब्लिश है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से यह वाचा दी गई है। तो जब पुरानी वाचा में परमेश्वर का अनुग्रह इतना पावरफुल था, तो न्यू कॉवेनेंट में अनुग्रह की वाचा में यह और पावरफुल क्यों ना होगा? ऑफ कोर्स होगा, पर अनुग्रह को हमको सिर्फ रिसीव करने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। ओनली यू नीड टू रिसीव जीसस, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। क्योंकि बाइबल बोलती है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। और अनुग्रह और सच्चाई वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। तो योना
जब वो प्रचार कर रहा था तो योना ने बोला मन फिराओ और हर एक लोग अपने पापों का पश्चाताप करें। तो आज बहुत से लोग हैं जो मन फिराव के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। जब आप न्यू टेस्टामेंट को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, तो न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट होता है मत्ती रची सुसमाचार, और जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसका प्रचार किया, मन फिराव का बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की मत्ती 4 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया। यहां पे जो मन फिराव है, ध्यान से सुनिए, जो यूनानी शब्द, जो ग्रीक वर्ड यहां पे आया है मन फिराव के लिए, वो ग्रीक वर्ड है मेटानोया। मेटानोया का मतलब होता है टू चेंज वंस माइंड, ये अपने दिमाग को, अपने सोच विचार को चेंज करना, बस यही है मन फिराव। क्योंकि पुराने नियम में लोगों को फिजिकली परफॉर्म करने की आवश्यकता थी मन फिराव के लिए, पर न्यू कॉवेनेंट में, अनुग्रह की वाचा में सिर्फ अपने सोच को, अपने सोच विचार को बदलने की आवश्यकता है। जैसे कि पहले मैं सोचता था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यदि मैं अपना मन फिरा रहा हूं, जैसे मैं सोचता था कि परमेश्वर पिता मेरे विरोध में है, पर अब मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। बस यही है मन फिराव, अपने सोच को बदलना, अपने विचारों को बदलना, अपने मन को बदलना। इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता नहीं। आज बहुत से लोग मन फिराव को बहुत ही कठिन विषय और बहुत ही कठिन पॉइंट बना दिए कि मन फिराव, अपने जीवन को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो, अपने बिहेवियर को बदलो, ऐसा करो वैसा करो। प्रिय भाई और बहनों, मन फिराव कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ अपने सोच को, अपने दिमाग को चेंज करना है मन फिराव, सिर्फ इतना ही। और मैं बाइबल से इसे आपके सामने प्रूफ करता हूं। बाइबल ये भी बोलती है कि हमारा इसमें कोई एफर्ट नहीं है कि हम अपने इच्छा के अनुसार या अपने चाल चलन के अनुसार हम अपने मन को फिरा लें। मन फिराव के लिए भी परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में है। बाइबल बोलती है, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद में, क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को लेकर के जाती है। इट्स द गुडनेस ऑफ गॉड दैट लीड्स टू रिपेंटेंस। और इसे मैं प्रूफ करता हूं आपके सामने। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो 23वें अध्याय में बहुत ही ब्यूटीफुल बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू क्रूस पे लटकाए गए। तो 2 डाकू जब प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस में लटकाए गए तो दोनों डाकू को प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह को, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कृपा को दोनों डाकू को प्रभु ने दिया। एक डाकू ने उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को, एक डाकू ने रिजेक्ट कर दिया, उसका इनकार कर दिया, उसे रिसीव नहीं किया। और उसका जीवन कैसा हो गया? उसका जीवन रूड नेचर हो गया। उसने क्या बोला? क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं? यदि परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। क्योंकि उसका रूड नेचर इसलिए हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को रिजेक्ट कर दिया। पर जो दूसरा डाकू था जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव किया, उसने उस दूसरे डाकू को रिब्यूक किया, उसे डांटा, बोला चुप रह, हम तो अपने कार्यों का सही दंड पा रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ गलत नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह डिजर्व नहीं करती है पनिशमेंट को, पर वो हमारी पनिशमेंट को प्रभु यीशु मसीह पा रहे हैं। फिर उसने उस अनुग्रह को रिसीव करके बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु के एश्योरेंस को वो पा गया कि प्रभु ने बोला, आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब यहां पे मेरा सवाल है कि क्या उस डाकू ने क्रूस से उतर करके प्रूफ किया कि प्रभु देखिए मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरा चाल चलन सुधर गया, मेरा धर्मी जीवन है, मेरा सोच विचार बदल गया, मेरा जीवन अच्छा है, मेरा बिहेवियर अच्छा है, मैं धर्मी बन गया? नहीं 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 नहीं, वो डाकू था प्रिय भाई और बहनों। और डाकू के जीवन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाकू का जीवन कैसा होता है। पूरा जीवन उसने नाना प्रकार के गलत कामों को किया, डकैती किया, मर्डर किया, चोरी किया, हर एक गलत कामों को किया। पर जब क्रूस में था उसने अपने सोच को बदला। वो मरने वाला था, आखिरी श्वास में था, पर आखिरी समय में उसने अपनी सोच को बदला, अपने मन को चेंज किया उस क्रूस पर ही। और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और प्रभु यीशु मसीह को उसने बोला कि प्रभु, मैं सोचता था कि परमेश्वर मेरे विरोध में है, पर अब मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह आप क्रूस में कुर्बान हो गए। आप मेरे पापों के पनिशमेंट को अपने ऊपर ले लिए प्यारे पिता। और उस डाकू ने प्रभु के ग्रेस के द्वारा अपने मन को फिराया। और ये परमेश्वर की कृपा है जो हमको सच्चे मन फिराव की ओर लेकर के जाती है। उस डाकू ने अपने जीवन को, चाल चलन को नहीं सुधारा, सिर्फ अपनी सोच को वो बदला कि परमेश्वर पिता। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उस डाकू ने ये रियलाइज
रियलाइज किया कि मेरी गलती और मेरी मिस्टेक्स के बावजूद परमेश्वर पिता मुझसे अथाह से भी गहरा प्रेम करते हैं। और जब उसने इस चीज को जान करके अपनी सोच को बदला कि मेरी गलती और मेरी मिस्टेक्स के बावजूद परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एश्योरेंस को वो पा गया कि आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, यदि अभी आप मैसेज जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, जो मैं अनुग्रह का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का मैसेज ये अभी आप जब सुन रहे हैं, तो अभी आप बैठे हुए अपने मन को फिरा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग जब आप मैसेज को सुन रहे हैं तो आप सोचते रहे होंगे कि अरे मन फिराव तो मैं सोचता था कि ऐसा है, परंतु एक्चुअली में मन फिराव का मतलब ऐसा है, यही है मन फिराव। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं सोचता था परमेश्वर पिता मेरी विरोध में है, परमेश्वर पिता मेरी गलतियों को देख रहे हैं, पर अब आप सोच रहे हैं कि मेरी गलतियों के बावजूद, मेरी मिस्टेक्स के बावजूद परमेश्वर पिता अथाह से भी गहरा प्रेम मुझसे करते हैं। तो इस वीडियो को देखते हुए, इस ग्रेस मैसेज को सुनते हुए अभी आप सुनते हुए अपने मन को फिरा रहे हैं, अभी आपका जीवन चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम से प्रिय भाइयों बहनों। और सिर्फ यही है मन फिराव, सिर्फ यही है लाइफ चेंजिंग। और ये सिर्फ कैसे हो रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप इस ग्रेस मैसेज को सुने और अपने सोच को बदले, अपने मन को बदले, अपने मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें कि आप भी प्रभु के एश्योरेंस को पा जाएं, प्रभु के गुण को प्रकट करें। क्योंकि आपकी बुलाहट यही है कि परमेश्वर के गुण को प्रकट करें और प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में सदा के लिए रहें। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी बुलाहट है कि हम बुलाए गए हैं कि अपने प्रभु यीशु मसीह, अपने उद्धारकर्ता के गुण को प्रकट करें और प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करें। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज लोगों की ये है कि आज मैंने बहुत ध्यान से मैंने इसे नोटिस भी किया कि आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी भी मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसकी मुझे क्षमा नहीं मिली। बहुत से लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, बहुत से लोग इस चीज से लड़ रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी भी कोई ऐसा पाप है जिसकी मुझे क्षमा नहीं मिली है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि अब मेरे और आपके जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं जिसकी हमें क्षमा नहीं मिली। ऑल अवर सिंस आर कंप्लीटली फॉरगिवन। जब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे सारे पापों की क्षमा नहीं मिली, तो वो परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो समय व्यतीत करना नहीं चाहते। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यदि मैं प्रेयर कर रहा हूं, यदि मैं परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत कर रहा हूं, तो परमेश्वर पिता मेरे पापों को देख रहे हैं, परमेश्वर पिता मेरे पुराने पापों की स्मरण कर रहे हैं और मेरे पापों के कारण परमेश्वर मुझे दंड देंगे। बहुत से लोगों की सोच विचार यही है। पर प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं इस चीज को यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से क्लियर करता हूं कि परमेश्वर पिता कभी आपके पापों की स्मरण नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक बार स्मरण कर चुके यीशु मसीह की बॉडी में। और एक बार जब वो पूरा हो चुका, वो कोई कंडीशन में रिपीट नहीं होगा। लॉ ऑफ डबल जेपरेडी ऑटोमेटिकली वहां पे अप्लाई हो जाता है, जो कि दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कि एक बार जो क्राइम और जो पनिशमेंट और जो ट्रायल एक बार हो चुका, वो एक ही क्राइम के लिए वो दोबारा रिपीट नहीं होगा कोई भी कंडीशन में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा ऐसा पाप किया था अपने जीवन में जो वो क्रूस की सजा को अपने जीवन में पाए? कोई भी ऐसा पाप उन्होंने नहीं किया था, परंतु मेरे और आपकी पनिशमेंट को प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे और आपके दंड को, मेरे और आपके न्याय को प्रभु ने अपने ऊपर लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे और आपके दंड को अपने ऊपर ले लिया, तब परमेश्वर पिता कभी हमारे पापों को नो वे वो स्मरण नहीं करेंगे। हम हमेशा हर एक चीजों को अपनी मनुष्य बुद्धि से हम सोचते हैं। जब परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया हूं, तब मैं और आप, बहुत से लोग हैं, हम अपनी मनुष्य बुद्धि के अनुसार हम इस चीज को सोचते हैं, हम इस चीज को एनालाइज करते हैं। कैसे? मैं उदाहरण देता हूं। यदि कोई व्यक्ति 30 साल का है, 30 इयर्स का है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और उसके बाद जब परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ा जहां परमेश्वर पिता बोले मैं तेरे सारे पाप को क्षमा कर दिया हूं, तो वो व्यक्ति अपनी मनुष्य बुद्धि लगा करके सोचता है कि मेरे 30 साल के जीवन के सारे पाप क्षमा हो गए हैं, और अब जो मैं 31वें साल से पाप करूंगा वो गिना जाएगा और उसकी मुझे क्षमा मांगनी है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम समय में हैं, परंतु परमेश्वर पिता समय में नहीं है। परमेश्वर पिता वो हैं जिन्होंने समय को बनाया है। बाइबल बोलती है 2 पतरस उसके 3 अध्याय में कि
परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। गॉड इज आउट ऑफ टाइम। परमेश्वर समय में नहीं है, परमेश्वर समय के बाहर है। तो जब परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन को देखे तो उन्होंने हमारे 30 साल के जीवन को नहीं देखा। परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन की पहले रोने की आवाज से लेकर के हमारे जीवन की आखिरी श्वास के जीवन को, पूरी हमारी लाइफ लाइन के जीवन को, यदि कोई व्यक्ति है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, एक्स या वाई नाम का व्यक्ति है, उसकी जीवन है, उसकी लाइफ साइकिल है 80 70 ईयर्स और 80 ईयर्स जितनी भी है, तो परमेश्वर ने पूरी उसकी 80 साल के जीवन को परमेश्वर पिता देखे, पूरे 70 साल की उसके जीवन को देखे, उसके पहले रोने से लेकर के उसके आखिरी श्वास तक, और उसे पूरा देख करके परमेश्वर ने बोला मैं तेरे सारे पाप को मैं क्षमा कर दिया हूं। अब किसी भी मीन से, कोई भी कारण से मैं तेरे पाप को कभी स्मरण नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार मैंने स्मरण किया और वो है उस कलवरी के क्रूस पर, और मैंने तेरे सारे पापों को पनिश कर दिया है प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में। अब मैं कभी तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। और परमेश्वर पिता ने यह प्रॉमिस किया, एंड परमेश्वर पिता अपने शब्द के परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता ने बोल दिया सो बोल दिया, वो कभी रिपीट नहीं होगा। और बाइबल इसे बोलती है, मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 8 अध्याय और उसके 12वां पद में। इंग्लिश में ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे बाइबल बोलती है कि परमेश्वर पिता बोलते हैं, यहाँ पे परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, आई विल बी मर्सीफुल टू देयर अनराइचियसनेस एंड देयर सिंस एंड लॉलेस डीड्स आई विल रिमेंबर नो मोर। ये परमेश्वर पिता बोल रहे हैं। अब हिंदी में मैं इसे पढ़ता हूँ, देखिए, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद। देखिए बाइबल बोलती है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन, ये परमेश्वर पिता स्वयं बोल रहे हैं। तो आप इस चीज को मत सोचिए कि परमेश्वर पिता अभी भी मेरे पापों को देख रहे हैं, अभी भी परमेश्वर पिता मेरे पापों को गिन रहे हैं। नहीं प्रिय भाई बहनों, हमारे पापों की कंप्लीट फॉरगिवनेस मेरे और आपको मिल चुकी है। अब हम बुलाए गए हैं। पहला पत्रस 2:9 उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो हमारी स्टैंडिंग को बताता है कि अब हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम राज पदधारी हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां। कोई पाप हमारे जीवन में नहीं है, सारे पाप हमारे जीवन में क्षमा हो गए हैं। और लास्ट चीज मैं आपसे बोल करके इसे क्लोज करूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लूका 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया। जब प्रभु यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर में थे तो एक स्त्री आई और संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर के आई, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में उसे मला और अपने आंसू से पैरों को भिगा करके उसे पैर से पोंछने लगी। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिया कि एक महाजन के 2 देनदार थे, एक से 50 लेना था 50 दिनार, दूसरे से 500 दिनार। उसने दोनों का क्षमा कर दिया। फिर प्रभु ने पूछा अब कौन है जो इससे ज्यादा प्रेम करेगा? उन लोगों ने बोला कि जिसके ज्यादा क्षमा हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही ब्यूटीफुल बोला, जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो ज्यादा प्रेम करेगा। तो यदि वो स्त्री के पाप क्षमा नहीं हुए रहते तो वो साहस भी नहीं करती कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए। ध्यान से समझिए प्रिय भाई बहनों, उस स्त्री ने अपनी आत्मा में रियलाइज कर लिया था कि मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, ऑल माई सिंस आर कंप्लीटली फॉरगिवन। और जब उसको रियलाइज हो गया कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, तब वो प्रभु यीशु मसीह से और ज्यादा प्रेम करने लगी, क्योंकि जिसके ज्यादा क्षमा हुए हैं वो ज्यादा प्रेम करेगा। और इसीलिए वो बहुमूल्य इत्र लेकर के आई। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में मैं इसे ऑलरेडी कवर कर चुका हूं उस इत्र के बारे में। वो 300 दिनार का इत्र था और पूरी जीवन की कमाई 1 साल की कमाई से वो इत्र को खरीदा गया था। और उस इत्र को प्रभु के पैरों मली, क्योंकि जिसके ज्यादा क्षमा हुए हैं वो ज्यादा प्रेम करेगा। क्योंकि आज बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, इसलिए वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, तब हमने जाना कि प्रेम किसे बोला जाता है। और प्रिय भाई और बहनों, आप इससे जान करके रखिए, 1 यूहन्ना 4:18, प्रेम में कोई भय नहीं होता। यदि आप आज किसी भी चीज से, किसी भी शिक्षा के अनुसार यदि आपके जीवन में डर या भय उत्पन्न हो रहा है परमेश्वर पिता के प्रति, वो गलत और झूठी शिक्षा है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुन रहे हैं तो बाइबल बोलती प्रेम में कोई भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। और जो डरता है, जो भय खाता है, वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने
हमसे प्रेम किया। ये नहीं प्रिय भाई बहनों कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रिय पुत्र को हमको दे दिया। आप इस चीज को जानिए कि हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। परमेश्वर पिता ने हमको अंधेरे में से, अंधकार रिप्रेजेंट करता है हमारे पाप भरा जीवन, परमेश्वर ने हमें अंधेरे में से बुलाया अपनी मार्वलस लाइट में, अपनी अद्भुत ज्योति में, कि उसके गुण को हम प्रकट करें। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। अब आप जगत की ज्योति हैं और आप बुलाए गए हैं कि परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। प्रिय भाई बहनों, आपकी बुलाहट और आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करें और परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की क्षमा को प्रचार करें। जो भी है, कैसे भी है, अब आपका जो पास था, कुछ भी हो वो गया, पर अब आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा, ग्रेस मैसेज के द्वारा एक एक भाई बहनों को बहुतायत से यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करें। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने हमसे अथाह से भी गहरा प्रेम किया और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। और यदि प्रभु यीशु मसीह इस अंधेरे संसार में नहीं आते तो हमारे लिए कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी होप नहीं था कि आज हम परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में बुलाए जाते कि हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। प्रिय भाई और बहनों, अनुग्रह से ही मेरा और आपका उद्धार हुआ है और इस अनुग्रह को पाने के लिए आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना स्वयं का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपके पास्ट में जो भी आपके जीवन में हुआ है आप उसे मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर पिता स्वयं उसे स्मरण नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने बोला लॉ ऑफ डबल जेपरेडी ऑलरेडी वहां अप्लाई हो जाता है कि जो पाप का जो भी पनिशमेंट और जो भी क्राइम है जो एक बार रिपीट हो चुका, जिसकी एक बार पनिशमेंट मिल चुकी, वो दोबारा कोई भी कंडीशन में रिपीट नहीं होगा। आपका पास्ट जो भी था, अब आप जान करके रखिए कि आज आपको यीशु मसीह की अपने जीवन में आवश्यकता है। प्रिय भाई और बहनों, और जिस प्रकार उस डाकू ने क्रूस में सिर्फ यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया और एश्योरेंस पा गया कि वो स्वर्ग के राज्य में जाने वाला है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपको एश्योरेंस देता हूं कि यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए कि आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप भी उस एश्योरेंस को, उस ग्रेट प्राइस को आज जिसे प्रभु ने पे की है कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, उस एश्योरेंस को आप अपने जीवन में पाएं और आप भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रेयर करिए और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे अथाह से भी गहरा प्रेम किए। प्यारे पिता, आपके प्रेम को मैं गिन नहीं सकता। प्यारे पिता, आपके अनुग्रह को मैं गिन नहीं सकता। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के लिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस में पापी बन गए। मेरे सारे दंड को, मेरे सारे पनिशमेंट को, मेरे सारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और आपने मेरे सारे पापों का न्याय यीशु की देह में उस क्रूस पर किया। प्यारे पिता, यीशु की क्रूस ही मेरे जीवन की आशा है। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता की अनुग्रह ही से मेरा उद्धार हुआ है। प्यारे पिता, और आज मैं दृढ़ता से यह डिक्लेयर करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। यीशु मसीह पर मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के लिए और आपके अथाह से भी गहरे प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। इस पूरे आने वाले सप्ताह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता आप में से एक एक लोगों को, आपको और आपके परिवार को परमेश्वर पिता प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश आपके और आपके परिवार के ऊपर चमकाए। परमेश्वर पिता आपको कीप करें हर एक प्रकार के डेंजर से, हर एक प्रकार के वायरस से, हर एक प्रकार के जाने और अनजाने खतरों से जो आज इस चारों तरफ इस अंधेरे संसार में फैले हुए, इन सारी चीजों से परमेश्वर पिता आपको यीशु मसीह के नाम से प्रोटेक्ट करें, आपको बचाएं और परमेश्वर पिता आपको आशीष दे कि आप प्रभु यीशु मसीह के गुण को, आप परमेश्वर के गुण को अपने जीवन से प्रकट करें और यीशु मसीह के नाम से एक एक लोगों को परमेश्वर पिता ब्लेस करें कि आप दूसरे के लिए आशीष का कारण हो, कि आपकी ज्योति के द्वारा दूसरे लोग यीशु मसीह के पास आने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।